हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट वीडियो था द एनिमी चैप्टर से, वहाँ हमने ये देखा था कि नाउ द एनिमी इज़ क्वाइट वेल। 3 रातें गुजर गईं। डॉक्टर सदाव वाज वेटिंग फॉर द असैसिन्स सेंट बाय द जनरल, बट नो वन केम देयर। 3 रातें चली गईं, उसके बाद भी जो है जो एनिमी है, आप कह सकते हैं द वाइट मैन है, उससे जो है उसको निजात नहीं मिली डॉक्टर सदाव को। अच्छा, अब क्या होता है देखिए कि यू आर वेल, ये हमने लास्ट में पढ़ा था, जिसमें डॉक्टर सदाव ये कहते हैं यार अब तुम तो बिल्कुल सही हो गए हो, अब तो तुमको यहाँ से जाना चाहिए। मन ही मन डॉक्टर सदाव ये सोचने लगा इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। अच्छा, अब देखिए क्या होता है। ही लोअर्ड हिज वॉइस, ओके, ही लोअर्ड हिज वॉइस। डॉक्टर सदाव ने अपनी वॉइस को लोअर किया और क्या कहता है, यू आर सो वेल दैट आई थिंक if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast। देखिए, इस तरीके से डॉक्टर सदाव ने उसे हिंट दिया है, एक आइडिया दिया है, एक प्लान दिया है वहाँ से निकलने का, स्केप करने का, बच निकलने का। क्या कहा, यू आर सो वेल, तुम बहुत सही हो गए हो, दैट आई थिंक, मेरा ऐसा मानना है कि अब वो स्थिति आ गई है कि इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, अगर आज रात में जो है समुद्री किनारे पर मेरी बोट को अगर रखता हूँ तो, और जिसमें फूड और एक्स्ट्रा क्लॉथिंग भी रखूँगा, तो यू माइट बी एबल टू रो दैट, तो तुम उसको जो है रो करने में, नाव को चलाने में जो है एबल हो जाओगे, सक्षम होंगे। टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, कहाँ पर ले जाओगे, कहाँ पर ले जाओगे उस बोट को, कि टू दैट, उस दूर, उसने इशारा करके बताया, टू दैट लिटिल आइलैंड, उस छोटे आइलैंड की तरफ, नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, जो कोस्ट से ज़्यादा दूर नहीं है। यानी उसे आइडिया दे दिया कि अब तुम बिल्कुल सही हो गए हो, मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ जल्दी से जल्दी जो है निकल जाओ, इसलिए जो है अगर मैं आज रात बोट की व्यवस्था कर दूँ तो जो है, और फूड और उसमें क्लॉथिंग की व्यवस्था कर दूँ, तो शायद तुम जो है यहाँ से रो करके निकल जाओ, और वो भी कहाँ जाओ, लिटिल आइलैंड में, छोटे आइलैंड के पास। ठीक है, इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग। आपको पता है उस समय वॉर चल रहा था, तो आसपास जितने भी आइलैंड थे वो फोर्टिफाई किए गए थे। फोर्टिफाई का मतलब उनको जो है उसकी किलेबंदी कर दी गई थी, चारों तरफ से जो है उसको सेना ने कब्जा कर लिया था। लेकिन क्योंकि ये कोस्ट के बहुत नज़दीक था, इट इज़ सो नियर द कोस्ट, इसीलिए इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, इसलिए इसको किसी ने फोर्टिफाई करने के योग्य नहीं समझा, यानी वहाँ पर सेना भेजने के योग्य नहीं समझा। और इसी कारण से नोबडी लिव्स ऑन इट, वहाँ पर इस समय वहाँ कोई भी नहीं है। और दूसरा कारण क्यों है वहाँ पर कोई नहीं रहता, कि बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड। जब स्टॉर्म आते हैं, तूफान आते हैं समुद्री, तो इट इज़ सबमर्ज्ड, वो पानी में डूब जाता है। सबमर्ज मीन्स पानी में डूब जाता है। बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, डॉक्टर सदाव कहते हैं इट इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, ये स्टॉर्म का सीज़न नहीं है, तूफानों का मौसम नहीं है, इसलिए यू कुड लिव देयर, तुम वहाँ पर रह सकते हो, अंटिल यू सा अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, तुमको वहाँ पर जो है कोरियन, यानी कोरिया के लोगों की जो फिशिंग बोट है वो पास में जब भी मिलेगी, तब तक तुम वहाँ आराम से रह सकते हो। भाई, उसको एक हिंट भी दिया कि आप कोरियन फिशिंग बोट के चलते जो है वहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि कोरियन फिशिंग बोट वाले जो है वो अमेरिकन की हेल्प करते हैं। ठीक है, दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज मैनी फैदम्स डीप देयर। अब वो उनको एक चीज़ और कहता है कि दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, ये जो कोरियन फिशिंग बोट वाले हैं ये उस आइलैंड के बिल्कुल पास में होकर निकलते हैं, बिकॉज द वाटर इज मैनी फैदम्स डीप देयर, क्योंकि वहाँ पर जो पानी है वो मैनी फैदम्स, काफ़ी फैदम नीचे है। फैदम इज़ अ मेजरमेंट यूनिट ऑफ द डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, पानी की गहराई को नापने की एक यूनिट है, तो वो कहते हैं काफ़ी फैदम गहरा जो है वहाँ पानी है, इसलिए वहाँ पर कोरियन फिशिंग बोट वाले काफ़ी आते हैं। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, जब ये आइडिया सुना तो देखिए क्या हुआ, द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम। ठीक है, उस यंग मैन ने, उस वाइट मैन ने उसके ऊपर स्टेयर किया, उसको घूरा, स्लोली कंप्रीहेंडिंग। और आपको पता है जब हम कोई चीज़ समझने लगते हैं, तो जब हम किसी के ऊपर स्टेयर करते हैं, बिल्कुल आंखें टिका देते हैं, तो उस समय हम क्या कर रहे होते हैं, आंखें टिकाकर, आंखें गढ़ाकर स्लोली कंप्रीहेंडिंग कर रहे होते हैं, धीरे धीरे उस चीज़ को समझ रहे होते हैं। तो यंग मैन ने भी ऐसा ही किया। और वो क्या पूछता है, डू आई हैव टू, ही आस्क्ड, क्या मुझे वास्तव में जाना चाहिए, डू आई हैव टू,
आई थिंक सो, सदाओ सेड जेंटली, सदाओ ने भी जेंटली कहा आई थिंक सो, हाँ यार अब तुमको चले जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, आई थिंक सो। यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड, अब सदाओ कह रहे हैं यू अंडरस्टैंड, तुमको समझ है ही, होती ही होगी, समझ तो है ही तुम्हें, कि इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर, कि ये किसी से छिपा नहीं है, इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर, कि तुम यहाँ हो। द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कंप्रहेंशन, अब जो है उस यंग मैन को परफेक्ट कंप्रहेंशन हो चुका था, पूरी समझ आ चुकी थी, और उसने नोट किया, अपना सिर भी हिलाया, और क्या कहता है, ओके, ही सेड सिंपली, सिंपली उसने कहा ठीक है ऐसा ही करेंगे। सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, और उस शाम तक जो है सदाओ से उसकी मुलाकात नहीं हुई, सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लग गए। सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग। अच्छा अब देखिए क्या होता है, अब सदाओ ने उसे आइडिया तो दिया, लेकिन सदाओ को भैया उसको निकलने के लिए और भी तो तैयारियां करनी थी, तो क्या तैयारियां की देखिए, अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है। हाउ डॉक्टर सदाओ अरेंज्ड फॉर द एस्केप ऑफ वाइट मैन, ऑफ द वाइट मैन, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या उसने जो है अरेंजमेंट किए। एज सुन एज इट वॉज डार्क, जैसे ही अंधेरा हुआ, एज सुन एज इट वॉज डार्क, ही हैड ड्रैग द स्टाउट बोट, ठीक है, वो अपनी जो स्टाउट बोट है, स्टाउट बोट एक मोटी सी लेकिन छोटी सी जो बोट है, ठीक है। स्टाउट हम उस पर्सनैलिटी को कहते हैं जो मोटा तो होता है लेकिन ठिगना होता है, तो इसी तरह उसकी बोट थी जिसको उसने स्टाउट कहता था वो, तो उसको वो ड्रैग करके लाया, घसीट करके लेके आया डाउन टू द शोर, ठीक है, उस किनारे तक। एंड इन इट ही पुट फूड एंड बोटल वाटर, और आपने पहले सुना होगा कि यहाँ पर डॉक्टर सदाओ उसको पहले ही कह देते हैं कि यार तुमको जो आपको जो है फूड है, जो क्लॉथिंग है, उसकी मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगा। तो वो क्या करता है कि वहाँ पर जो है ही हैड पुट फूड एंड बोटल वाटर, और साथ ही साथ ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, वो इन दोनों चीज़ों को, फूड को और बोटल वाटर को, बड़ी सीक्रेटली गुपचुप ढंग से जो है दिन में लेके आया, ताकि किसी को पता नहीं चल जाए कि यार तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हो, क्योंकि चीज़ें जब खुलती हैं धीरे धीरे तो कई बार कुछ चीज़ें ज़्यादा ओपन हो जाती हैं। तो एज वेल एज, और वो क्या लाया, एज वेल एज 2 क्विल्ट्स ही हैड बॉट एट ए पान शॉप, और उसने जो है एक पान शॉप, PAWNS जो पान शॉप उसको कहते हैं जहाँ पर चीज़ें गिरवी रखी जाती हैं, ठीक है, और यानी आप कह सकते हैं ऐसी दुकान से उसने, पान शॉप से जो है अपनी क्विल्ट्स खरीदी, रजाइयाँ खरीदी, जहाँ पर कोई उनको छोड़ गया था, ठीक है। तो वहाँ से उसने 2 रजाइयाँ खरीदी। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, वहाँ जब वो लेके गया जो बोट को है उसने वाटर में एक पोस्ट से बांध दिया। पोस्ट का मतलब एक जो है किनारे पर जो है एक आप कह सकते हैं कि बांस बंधा था, जिससे उसने उसको बांध दिया। फॉर द टाइड वाइज हाई, क्योंकि उस समय जो टाइड था वो हाई था, ठीक है, टाइड हाई था, ठीक है। टाइड जो होता है वो ज्वार होता है, पानी जब एकदम ऊपर चढ़ता है तो उसको हम टाइड कहते हैं, समुद्र के पानी को, तो इसलिए उसको बांधना पड़ा। अब देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट, ठीक है, फ्लैश लाइट सॉरी, उस समय रोशनी नहीं थी चांद की, और उसने काम कैसे किया, विदाउट अ फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट नहीं जलाई। देखिए चंद्रमा की रोशनी भी नहीं थी, और साथ ही साथ बिना फ्लैश लाइट के उसने काम भी किया। इसका मतलब ये है कि ही वॉज डूइंग ऑल दैट वेरी सीक्रेटली। When he came to the house, he entered as though he were just back from his home, and so Hana knew nothing. जब वो घर आया तो उसने क्या किया, he entered, ठीक है, as though, वो ऐसे एंट्री की उन्होंने, as though मानो कि he were just back from his work, मानो वो अभी अभी अपने काम से लौट के आए हैं। एंड सो हाना न्यू नथिंग, और इसलिए हाना को कुछ पता ही नहीं चला, ठीक है। अच्छा, यूमी वॉज हियर टुडे शी सैड, ठीक है। अब हाना ने जो है जैसे ही डॉक्टर सदाओ आए और उसे क्या कहा, यूमी वॉज हियर टुडे, आज यूमी यहाँ आई थी, शी सैड एज शी सर्व हिज सपर, जब वो सपर परोस रही थी, उसका जो है आपके कह सकते हैं जो डिनर है वो जब सर्व कर रही थी, तब उसने क्या कहा कि अरे भाई आज यूमी आई थी, दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम। अच्छा अब देखिए आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे, दोनों मिलके खाना खा सकते थे, लेकिन जापानीज़ जो है कल्चर इस बात को कहती है और उसी बात को फॉलो करती है। यूमी मॉडर्न है लेकिन फिर भी वो जापानी कल्चर को कैसे फॉलो करती है, इस तरीके से करती है कि दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, ठीक है। वो डॉक्टर सदाओ के साथ खाना नहीं खाती थी, उसके बाद ही खाना खाती थी, ठीक है। ये जो है आप कह सकते हैं कि ये उनकी कल्चर का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा आप देखिए आगे क्या होता है। यस, यूमी क्राइड ओवर द बेबी, वो उसको अभी अपनी बात जारी रखी हना ने और कहती है कि यूमी क्राइड ओवर द बेबी,
ठीक है। शी वेंट ऑन विद अ साय, आह भर के जो है कहना जारी रखा। और वो कहती है हाना कि यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी ने जो है बच्चे को देखते ही रोने लगी थी यूमी। शी मिसेज हिम सो, जो यूमी है वो उसको बहुत मिस करती है बच्चे को, ठीक है। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज गॉन, ठीक है। सदाओ सेड, सदाओ ने क्या कहा, देखो हाना तुम बातें मत बनाओ, ठीक है, मुझे पता है बिना सर्वेंट्स के तुम परेशान हो रही हो, और मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज गॉन, जैसे ही फॉरनर चला जाएगा तो सर्वेंट्स भी आ जाएंगे, तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। मतलब डॉक्टर सदाओ ये समझ गए कि हना जो है कह रही है कि कोई बात नहीं, ये सर्वेंट्स नहीं तो दूसरे सर्वेंट्स लाओ, मैं परेशान हो गई हूँ, लेकिन बात को वो डायरेक्ट नहीं कह सकती थी, ठीक है। अक्सर जो है इम्प्रेशंस के अंदर ही एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं, और एक समझदार आदमी उनको समझ जाता है, जैसे डॉक्टर सदाओ। ओके, he went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound and his heart and pulse। देखिए डॉक्टर सदाओ की देखिए ह्यूमैनिटी आप देखिए, डॉक्टर सदाओ एज अ डॉक्टर कितने एक्सीलेंट डॉक्टर हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, ही वेंट इनटू द गेस्ट रूम दैट नाइट, ठीक है, उस नाइट को जो है बिफोर ही वेंट टू बेड, सोने से पहले उस गेस्ट रूम के कमरे में गए, एंड चेकड केयरफुली, और चेक किया केयरफुली, क्या क्या चेक किया, द अमेरिकन टेम्परेचर उसको चेक किया, स्टेट ऑफ द वुंड, उस वुंड को, उस घाव की स्थिति को चेक किया, एंड हिज हार्ट एंड पल्स, इनको चेक किया, ठीक है। द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, जो पल्स है वो इरेगुलर थी, उन्होंने चेक किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद इट इज़ परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, ये उसके एक्साइटमेंट के कारण है, उसकी खुशी के कारण है। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आईज बर्न, ठीक है। उस समय जो है उस यंग मैन की बात बताई जा रही है कि उस यंग मैन की जो लिप्स थे वो पेल पड़ गए थे, क्योंकि उसमें जो है ब्लड की कमी आ गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से वो पेल पड़ गए थे उसके लिप्स, पर प्रेस टुगेदर, उसने उनको जो है प्रेस कर रखा था एक दूसरे के साथ, एंड हिज आइज बर्न, और उसकी आंखें जो है वो बर्न, बर्न का मतलब जो है उसकी आंखें जो है अभी लाल पड़ी हुई थी। अब देखिए क्या होता है, ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, ठीक है। स्थिति ये थी कि जो उसकी नेक पे जो स्कार्स थे, जो इंजरी साइन थे, वो अभी भी रेड थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाओ, सदाओ से क्या कहते हैं, आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, एक बार फिर से तुम मेरी लाइफ बचा रहे हो। कैसे, पहले तो जो है आई वॉज सॉरी द वाइट मैन वॉज वुंडेड एंड ही सेव्ड हिम, एंड नाउ ही इज ट्राइंग टू make him escape from there, so he is trying to save his life again, okay। तो उन्होंने कहा, वाइट मैन ने कहा, आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाओ, नॉट एट ऑल, सदाओ सैड, सदाओ ने कहा अरे ऐसा कोई बात नहीं है यार, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, सही बात तो मैं तुम्हें इसलिए बचाना चाह रहा हूँ कि इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट, भैया बहुत इनकन्वीनियंट हो गया है, बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, क्यों, टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, अगर तुम और ज़्यादा यहाँ रहोगे तो भैया बहुत इनकन्वीनियंट जो है हमारे लिए हो जाएगा, बहुत ज़्यादा असहनीय रूप से हम परेशान हो जाएंगे। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट, ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील, वो उसने काफ़ी हेजिटेशन किया, काफ़ी वो हिचकिचाया अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट, वो नहीं चाहता था कि उस आदमी को एक फ्लैश लाइट दी जाए, एक टॉर्च दी जाए, क्योंकि वहाँ पर अगर फ्लैश लाइट को कोई देख लेगा उस आइलैंड के ऊपर तो हो सकता है कि शक हो जाए और हो सकता है कि आर्मी या पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाएं। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, लेकिन आखिरकार उसने उसको वो चीज़ दे दी, फ्लैश लाइट। अब क्यों दे दी, आप देखेंगे क्यों दे दी, ये अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि दो डॉक्टर सदाओ वॉज नॉट रेडी एट फर्स्ट टू गिव हिम द फ्लैश लाइट बट लेटर ही गेव हिम वाई, ठीक है, क्यों, अब देखिए, इट वॉज अ स्मॉल वन हिज ओन विच ही यूज एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड, ठीक है, ये उसकी खुद की स्मॉल वन टॉर्च थी, छोटी टॉर्च थी, ठीक है, और ये वो टॉर्च थी जिसको वो ही यूज एट नाइट, रात में वो यूज़ करता था, व्हेन ही वॉज कॉल्ड, जब उसको एज ए डॉक्टर बुलाया जाता था तो टॉर्च के साथ जाते थे। ओके, अब देखिए क्यों दिया है, टू मेक सिग्नल्स, इशारा करने के लिए। देख कैसे इशारा करेगा, इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच ए बॉट, मान लो कि बिफोर यू कैच ए बॉट तुम्हारे पास कोरियन बोट नहीं आती है और तुम्हारा फूड जो है रन आउट हो जाता है, कम पड़ जाता है, तो सिग्नल मी टू फ्लैशेज, तुम मेरे को दो फ्लैश की सिग्नल देना, इशारे देना, दो बार जो है इस फ्लैश लाइट को फ्लैश करना, झपकाना, ठीक है। एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजन, और कब देना, एट द सेम इंस्टेंट, उसी क्षण देना
द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजॉन, जब हॉरिजॉन के ऊपर से सन ड्रॉप करता है, सन जो है आपके जो है सनसेट होता है जैसे ही हॉरिजॉन के ऊपर, वैसे ही आप मुझे इशारा देना, क्योंकि जब कम्प्लीटली डार्क हो जाएगा और तुम फ्लैश दोगे तो पकड़े जा सकते हो, इसलिए तब मत देना, उस समय देना जब ठीक हॉरिजॉन के ऊपर से सनसेट हो रहा हो। यस, डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में सिग्नल मत देना, फॉर इट विल बी सीन, पकड़े जाओगे, इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आए कि तुम वहाँ हो और अभी भी बिल्कुल सही हो तो क्या करना, सिग्नल मी वंस, बिल्कुल उसी समय आप मुझे केवल एक बार सिग्नल दोगे। देखिए क्या कहा कि अगर आप बिल्कुल सही हैं, वहीं हैं, तो एक बार सिग्नल दोगे, खाना खत्म हो गया तो आप मुझे 2 बार सिग्नल दोगे, लेकिन दोगे कब, अंधेरे में नहीं, नॉट इन द डार्कनेस, बस, बट कब देना है, एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजॉन, ठीक है। यस, यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ, और क्या सलाह दी उसको कि यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच, वहाँ पर आपको फ्रेश फिश ईजिली कैच कर पाओगे, लेकिन ध्यान रखना यू मस्ट ईट देम रॉ, तुम्हें वहाँ उसको रॉ कच्ची ही खानी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम आग जलाओगे तो क्या होगा, अ फायर वुड बी सीन, तुम्हारी आग को कोई भी देख लेगा। ओके, द यंग मैन ब्रेथ, और यंग मैन ने उनकी सलाह को सुन के कहा, ओके, अरे ठीक है सर, ठीक है सर, द यंग मैन ब्रेथ, और उस यंग मैन ने जो है ऐसा कह के जो है सांस ली, गहरी सांस ली। अच्छा, और देखिए और क्या तैयारियां की, देखिए उसने वहाँ से निकलने के लिए, ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लॉथ्स विच डॉक्टर सदाओ हैड गिवन हिम, डॉक्टर सदाओ ने उसे जापानीज क्लॉथ्स दिए जिनको अब उसने पहन रखा था, ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लॉथ्स ही गेव हिम, एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाओ रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड। अच्छा, एक बात और देखिए कि वो अमेरिकन था, इसलिए उसका जो हेयर थे वो ब्लॉन्ड थे, यानी येलोइश थे, गोल्डन थे, ठीक है, और उनको बचाने के लिए लोग नहीं देख पाए, समझ नहीं पाए कि ये कहीं जो है अमेरिकन ही तो नहीं है, तो क्या किया उन्होंने, डॉक्टर सदाओ ने, ही रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, उसके येलोइश हेड के चारों तरफ एक ब्लैक क्लॉथ, एक काला कपड़ा लपेट दिया। नाउ सदाओ सेड, द यंग अमेरिकन without a word shook Sadao's hand warmly. Now Sadao said, अच्छा अब सदाओ ने क्या कहा, जैसे ही कहा अब हाँ भाई अब देखो अब तुम रेडी हो गए हो, तो वैसे ही क्या हुआ, द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड, यंग अमेरिकन ने बिना कुछ कहे, शुक सदाओज हैंड वार्मली, सदाओ के हाथ को बड़े वार्मली शेक किया, बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलाया उसने हाथ, एंड देन वॉक्ड क्वाइट well across the floor and down the step into the darkness of the garden. अच्छा फिर क्या हुआ, and then walked quite well across the floor, ठीक है, और उसने जो है वहाँ से चहलकदमी की, quite well बिल्कुल सही सही, across the floor, ठीक है, वहाँ के फर्श को पार कर गया, and down the step into the darkness of the garden, और गार्डन में होकर जो है अंधेरे में वो अपने आप को उसने स्टेप इनटू कर दिया, ठीक है, गार्डन में खो गया अंधेरे में। वंस ट्वाइस सदाओ सा हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, अब सदाओ ने क्या किया, पीछे से एक बार 2 बार सदाओ सा हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, सदाओ ने उसे जो है फ्लैश लाइट दिखाई ताकि उसको रास्ता मिल जाए, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन इस तरीके से दिखाई कि उसको कोई सस्पेक्ट ना करे। He waited until from the shore there was one more flash, उसने वहाँ पर कब तक इंतज़ार किया, जब तक कि शोर पर जाकर किनारे पर जाकर उस वाइट मैन ने एक और इशारा के रूप में फ्लैश नहीं दे दिया, तब तक उसने इंतजार किया। यस, ही वेटेड until from the shore there was one more flash, then he closed the partition, उसको पता चल गया कि yes now he has reached the island, और जैसे ही वो फ्लैश मिल गया तो उसने क्या किया, ही क्लोज द पार्टीशन, उसने उस दरवाजे को बंद किया। दैट नाइट ही स्लैप, और उस रात को उसको अच्छी नींद आई। लास्ट 3 नाइट्स ही हैड नॉट स्लेप्ट वेल, ओके, क्योंकि वो असिस्टेंस का इंतजार कर रहा था, बट नाउ एट दिस 4th नाइट ही स्लेप्ट वेरी साउंड, ओके, बिकॉज ही हैड हेल्प्ड द वाइट मैन टू एस्केप फ्रॉम देयर। ओके, आज तक का वीडियो हमारा यही है, और आप इसको एक बार और देखें ताकि इसको आप अच्छी तरह समझ सकें, ठीक है, और साथ ही साथ जो है मैं अभी जो है केजाला क्विज़ जो है आपके वीडियो नंबर आपके जो है 8, 9, 10 तीनों से रिलेटेड डालूंगा, और आप उस क्विज़ को पक्का जो है अटेम्प्ट करें। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय रनिंग देयर।